के गौरीचक थाना क्षेत्र के बालीजनकपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर आपस में दो पक्ष भिड़ गए, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। इस दौरान एक पक्ष ने बाहर से एक दर्जन से ज्यादा गुंडों को बुलवाकर धान की फसल कट्टी में लगे बुजुर्गों और महिलाओं को खेत में लाठियों से बुरी तरह से पिटाई कर अधमरा कर दिया और धान की फसल सरेआम लूट ले भागे। मारपीट के बाद गाँव वालों को आता देख हवाई फायरिंग कर सभी बदमाश फरार हो गए। समस्तीपुर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इन दिनों मरीजों की संख्या काफी बढ़ रही है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मात्र 7 बेड का बना यह इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के लिए अब जगह नहीं मिल पा रही है, तो इमरजेंसी वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों ने जुगाड़ लगाकर इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन वहां से भी बेड की कमी के कारण डॉक्टर रेफर कर देते हैं। मधेपुरा के ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र के रामगंज वार्ड में भैंस चोरी का विरोध करने पर चोरों ने एक माली के हथियार से हत्या कर दी। हालांकि लोगों ने एक चोर को कट्टे के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने पर पहुंचे थानाध्यक्ष मुकेश सिंह ने शव को कब्जे में लेते हुए कार्य यादव को भी गृह हिरासत में लिया है। उत्पाद और मद्य निषेध विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कार्यभार संभाल लिया है। कार्यभार संभालने के बाद मंत्री सुनील कुमार से मुलाकात की। शराबबंदी कानून के शुरुआती दिनों में के पाठक को बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से शराब माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है। के पाठक अपने कड़क मिजाज और ईमानदारी के कारण खासे चर्चे में रहते हैं। शराबबंदी पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और इस पर एनडीए की तरफ से पलटवार किया गया है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि के पाठक के आने से वैसे लोगों को ज्यादा परेशानी हो रही है जो शराब कारोबार में शामिल है या इसको असफल कराने में लगे हैं। तेजस्वी से सवाल पूछते उन्होंने कहा कि तेजस्वी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी क्या मंशा है, तो वही मंत्री संतोष मांझी ने भी विरोधी पर वार किया। उन्होंने कहा विपक्ष की मंशा ठीक नहीं है और गरीबों को आगे करके वे लोग शराबबंदी अभियान को असफल कर रहे हैं, जबकि शराबबंदी अभियान से गरीबों को ही फायदा हुआ है। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने शराबबंदी की तारीफ की और विरोधियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शराबबंदी से घरेलू हिंसा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी हुई है और साथ ही गरीबों का पैसा भी बच रहा है। उन्होंने कहा कि पूरे बिहार को इसका फायदा हो रहा है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। शराबबंदी को लेकर उन्होंने कहा कि तेजस्वी को सारक मछली और पोठिया मछली समझ में आता होगा। मुख्यमंत्री जी ने साफ आदेश दिया कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पोठिया मछली और सारक मछली दोनों मछली को पकड़ा जाएगा। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लागू रहेगा। के पाठक पर सवाल उठाने वाले तेजस्वी यादव कौन होते हैं? सरकार का काम है किस अधिकारी को कब लाना है और कहां लाना है। बिहार में शराबबंदी कानून पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की हुई समीक्षा बैठक के बाद दिए गए सख्त निर्देश का असर दिखने लगा। पटना के करोड़ी चक में भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। जमीन में गड्ढा अंदर रखा गया था। शराब छोटे छोटे प्लास्टिक में बंद करके विभिन्न जगहों पर छुपा कर रखा गया था। लोहरदगा के सेना प्रखंड के अरुण चौक पर जन जागरण अभियान के तहत कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर हम बूथ बूथ में जाकर मोदी सरकार द्वारा जनता को परेशान करने के लिए किए गए काम के बारे में बता रहे हैं। मोदी सरकार ने जनता को लूटने का काम किया है। बगहा के सेमरा थाना क्षेत्र के पंचगावा में घर में मच्छरदानी लगाने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत हो गई। परिजनों ने आनन फानन में इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसकी सूचना नगर थाना को दिया गया। मृत युवक की पहचान सेमरा थाना क्षेत्र के पंचगावा निवासी परमेश्वर राम के पुत्र भारत कुमार के रूप में की गई है। मधुबनी के बाबू बरही थाना क्षेत्र में लोडेड अमेरिकन पिस्टल के साथ 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष रामश्री कामती ने बताया कि चुनाव परिणाम आने के बाद
अलग अलग गांव में उपजे तनाव के मद्देनजर पुलिस ने गश्तें बढ़ा दी है। बाइक पर सवार होकर 3 लोग तेजी से बरुआर की ओर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसमें से 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक भागने में सफल रहा। भारत न्यूजीलैंड मैच को लेकर रांची पुलिस पूरी तरह से चौकस है। इसको लेकर रांची पुलिस ने स्टेडियम के बाहर पुलिस की तैनाती भी कर दी है और साथ ही साथ पुलिस ने रेडिसन ब्लू, जहां खिलाड़ियों को ठहरना है, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए एयरपोर्ट में भी पुलिस की तैनाती की गई है, ताकि खिलाड़ियों को कोई दिक्कत ना हो। बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच आगामी 19 नवंबर को रांची के धुर्वा के JSA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उन्नीस नवंबर को रांची के JSA स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 मैच के दौरान मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान में जो जानकारी दी गई है, उसके अनुसार 19 तारीख को रांची का मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि आकाश में हल्के फुल्के बादल रहेंगे, लेकिन बारिश नहीं होगी। वहीं तापमान में भी परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे में खेल प्रेमी एक खुशगवार मौसम में मैच का आनंद ले सकेंगे। वहीं खिलाड़ियों को भी खेल के दौरान ज्यादा गर्मी या ज्यादा ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। भोजपुर जिला के कोइलवर राजपुर पंचायत में समाज सेवी अन्नू कुमार सिंह कई सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इसके तहत बाल दिवस पर प्रखंड के कई स्कूलों में बच्चों के बीच पाठन सामग्री, कॉपी, कलम का वितरण किया और इसके साथ ही बच्चों का हौसला बढ़ाया। इससे स्कूली बच्चों में खुशी देखी गई। और यही नहीं, समाज सेवी अन्नू कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र में हमेशा सामाजिक कार्यों के लिए आगे आकर कार्य करते रहते हैं। रांची समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में सम्मान समारोह के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने सभी डीएसपी और थाना प्रभारी को माओवादियों के खूनी क्रांति दमन विरोधी शहीद सप्ताह के दौरान अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। वहीं नक्सलियों की हर गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है। समारोह में ग्रामीण क्षेत्र के महत्वपूर्ण कांडों के उद्भेदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। मुंगेर में आपसी वर्चस्व को लेकर 2 गुटों में गोलीबारी की घटना सामने आई है और इस वारदात में एक की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत 5 लोग घायल हो गए और घायल में एक बिहार पुलिस का जवान भी शामिल है। यह पूरी घटना कासिम बाजार थाना क्षेत्र के संदलपुर की है और सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। सीतामढ़ी में लगातार अपराधियों का तांडव बढ़ता जा रहा है। बाइक पर सवार 3 की संख्या में अपराधियों ने शहर के महसौल चौक के पास कृष्णा स्वीट में घुसकर ताबड़तोड़ फायरिंग की और इस घटना के बाद दहशत फैलाने को लेकर पास की गली में भी 2 फायरिंग की। हालांकि इस घटना में किसी को गोली नहीं लगी। इस घटना की सूचना मिलते ही महसौल ओपी थाना के साथ सदर डीएसपी अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की, जहां पुलिस एक जिंदा गोली और 2 खोखे बरामद किए। पाकुड़ के मंझलाडीह पंचायत को डीएमएफटी फंड की योजनाओं से वंचित किया गया, जिसको लेकर पंचायत के स्थित पहाड़ी खनन क्षेत्र में सभी गांव के ग्राम प्रधान और जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में सीएम के नाम पत्र भेजकर डीएमएफटी की सूची में जोड़ने की मांग की गई और इसके साथ ही पंचायत के विकास के लिए योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने की मांग की। गया के फल्गु नदी में श्रद्धालु स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा पाठ किए और बताया जा रहा है कि धर्म शास्त्रों में कार्तिक स्नान करना महत्वपूर्ण होता है और साथ ही दान देने की भी बात कही गई, जिससे स्वर्गवास की कामना की जाती है। फल्गु नदी में डुबकी लगाकर दीप 108 जलाए जाते हैं और भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। गंगा स्नान करने वालों की भीड़ फल्गु नदी में लगी हुई है।